ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े फूड ब्रांड्स में से एक गोरमे कोला की। गौरमे फूड्स एंड बेवरेजेस के मरकजी दफ्तर में आज़ादी की रंगारंग तकरीब। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरमे जुबैर नवाज चट्टा ने परचम कुशाई की। 1987 लाहौर का एक आम सा दिन था। पुरानी गलियों और बाजारों में जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। ऐसे में एक शख्स मोहम्मद नवाज चट्टा ख्वाब लिए मैदान में उतरा। ख्वाब एक ऐसी बेकरी का जो सिर्फ मिठाई और केक ही न बेचे बल्कि मयार, आतिमाद और खिदमत की पहचान बने। इसी दिन एक छोटी सी बेकरी और हलवाई की दुकान खुली और उसका नाम रखा गया गौरमे। कोला ए गौरमे दी कोला कोला। इब्तदा में ये महज एक बेकरी थी, लेकिन दिन रात की मेहनत, बेहतरीन जायका और ग्राहक को इज्जत देने की पॉलिसी ने गौरमे को कामयाबी की राह पर डाल दिया। देखते ही देखते लाहौर में गौरमे का नाम जबान ज़िदे आम हो गया। शादी ब्याह, खुशी के मौके या आम दिन, गौरमे की बेकरी ने हर जगह अपनी जगह बना ली। वक्त गुजरता गया। बेकरी से बात डेयरी तक पहुंची, डेयरी से रेस्तोरानों तक, और फिर गौरमे ने एक फैसला कन कदम उठाया। एक ऐसा कदम जिसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया। वो साल जब गौरमे कोला की बाकायदा तौर पर बुनियाद रखी गई। इस वक्त पाकिस्तान की कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री पर सिर्फ दो नामों का राज था, कोका कोला और पेप्सी। बड़े बजट, बड़े इश्तहारात और आलमी मयार। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कोई मकामी ब्रांड इनसे मुकाबला करेगा, लेकिन गौरमे ने यह चैलेंज कबूल किया। गौरमे कोला ने अपनी ड्रिंक्स की कीमत आम आदमी के हिसाब से रखी ताकि गरीब से गरीब शख्स भी उसे खरीद सके, और यूं गौरमे कोला ने धीरे धीरे अपनी पहचान बनानी शुरू की। लेकिन इस सफर में एक और किरदार सामने आया, जुबैर नवाज चट्टा। It was started by my father. It started from a small bakery shop with a small bakery unit. Today, alhamdulillah, it has grown to around 200 retail shops, and we have about 14 production units spread all over the Pakistan. जुबैर नवाज गौरमे खानदान के एक ऐसे फर्द हैं जिन्होंने बिजनेस की बागडोर को संभालने में मरकजी किरदार अदा किया। उनका बचपन एक खुशहाल माहौल में गुजरा, आला तालीम हासिल की और साथ ही बिजनेस को करीब से देखा। मगर इब्तदा में वो सिर्फ बिजनेस पर इन्हिसार नहीं करना चाहते थे। जुबैर नवाज ने अपनी नौकरी के साथ साथ गौरमे बिजनेस को वक्त देना शुरू किया। वो 2008 के लॉन्च के वक्त भी नौकरी पर थे, लेकिन रात के अंधेरे और छुट्टियों में बिजनेस के मामलात देखते। ये एक मुश्किल तवाजुन था, लेकिन उनका दिल बिजनेस के साथ जड़ा हुआ था। फिर आया वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। इसके बाद गौरमे कोला ने नई बुलंदियों को छुआ। गौरमे फूड्स ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विस्तार दी। आज पाकिस्तान के हर शहर और हर गांव तक गौरमे कोला पहुंचता है। सिर्फ उस एक ड्रिंक के लिए 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ कोला तक महदूद नहीं रहा। गौरमे ने अपनी बेकरी आउटलेट्स को पाकिस्तान के कोने कोने तक फैला दिया। छोटे शहरों में भी लोग गौरमे बेकरी को एक मयार समझते हैं। चाहे शादी के केक हो, मिठाई या ताजा बर्गर्स, गौरमे का जायका अपनी मिसाल आप है। अगर हम माली हैसियत की बात करें तो अंदाजा लगाया जाता है कि गौरमे फूड्स की सालाना आमदनी $60 मिलियन से ज्यादा है। जुबैर नवाज चट्टा और उनका खानदान आज पाकिस्तान के नुमायां बिजनेस फैमिली में शुमार होते हैं। उनकी नेट वर्थ मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक जा पहुंची है। आज गौरमे ग्रुप की नेट वर्थ का सही अंदाजा बड़े कारोबारी तखमीनों से लगाया जाता है। उनकी कंपनी का तखमीना तकरीबन करोड़ों रुपए या अरबों मिलियन डॉलर्स पर मबनी है। ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं,
ये कहानी है पाकिस्तानी ख्वाब की, एक ख्वाब जो 1988 में शुरू हुआ और आज भी जिंदा है।